वॉट क्वालिटीज डू यू ऑब्जर्व जो स्ट्रॉन्ग वुमेन में ना बहुत कॉमन होती है? ये क्वालिटी तो मुझे दिखती है। सपोज आपकी फैमिली ने आपको रोका है, क्यों रोका है? अगर वो नहीं रोकते, अगर आप लड़ लेती तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते? वी एज वुमेन आर वेरी पुअर रिस्क टेकर्स। हम डर जाते हैं कि परिवार क्या बोलेगा, बच्चे क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, और मैं खुद क्या बोलूँगी। वुमन को देखेंगे, इनफैक्ट दो वुमन को देखेंगे, एक हु इज वेरी श्योर ऑफ अ सक्सेस, शी एम्ब्रेसेस इट, एंड एक जो बहुत डर डर के बोलती है हाँ मैंने ये काम किया है, बहुत बड़ा सा काम होगा, बट वो इतने धीरे। क्यों भाई? बताइए दुनिया को कि आपने किया है ये काम। कैसे ढूंढे पर्पस? आप 5 मिनट अपने आप को मिरर में देखिए विदाउट डूइंग एनीथिंग। बहुत मुश्किल है वो। स्पिरिचुअल जर्नी का कोई एक ऐसा पार्ट जो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता? And for me, the best place to do meditation is on flights. Wow, this is something new. You tell us more about it. ऐसे बोलते हैं ना कि अगर बहुत कोई चीज़ में कंफ्यूजन है तो गीता खोलो, जो पेज निकलेगा बिल्कुल उसमें उसका आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल। एंड ये तो मैंने रोज करके देखा है। Let's say किसी को गाड़ी चाहिए, गाड़ी का सपना है, ये वाली गाड़ी लाल कलर की, ये वाली ब्रांड की चाहिए, तो उसको मैनिफेस्ट कैसे करें? एक साथ 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट देखना हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हमने आपके लिए 2 और चैनल्स बना दिए हैं, शॉर्ट्स के लिए और क्लिप्स के लिए। पूरे पॉडकास्ट में जो बेस्ट पार्ट होता है हम उसे क्लिप्स में डाल देते हैं, और अगर आपको शॉर्ट्स कंज्यूम करना पसंद है तो हमारे शॉर्ट चैनल में भी जाकर आप देख सकते हो। हु इज रुचिका गुप्ता? रुचिका गुप्ता इज अ खुशबू। शी इज अ फ्रेग्रेंस. You can't capture her, you can describe her of course, but she's somebody जो बहुत खुशबू फैलाती है। Tell us a bit about your journey. So my journey started very interestingly. I was born on Hanuman Jayanti. I was the second daughter, and like most Marwari households, people expected a Hanuman to be born on Hanuman Jayanti. But here I was, a baby girl, but with a lot of conviction, with a lot of strength. And my parents just told me one thing, that beta normally what happens is कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है लोगों के जीवन में, but when you came into our lives everybody was like, दूसरी बेटी पैदा हो गई है, so you have to do something where this dukh changes into a lot of khushi and a lot of pride. So that is where this journey began. I think my childhood was very normal, but I always had this thing where I wanted to give more. I remember my earliest memories were of sitting in the kitchen and teaching my staff ki padhai karo, and sharing my pocket money with people. And that's how it all, I think, began. I got married into the Sanmark family, which was, I think, a life-altering moment for me. And I think that's when I realized, when I look back, that I realized that my love for Hindi was very, very strong. Hindi for me is an emotion. It's a prerna. And I think it was just meant to be. So at every stage in my life, when I looked back, I thought कि मेरे को एक specific purpose के लिए I am here on this earth. And life has been very kind to me and put a lot of things in puzzles which I could ultimately see fitting together. So now I see my life as a puzzle where all the pieces are there. It's all decided. It's just the time which is being taken to put it all together, because I know it's a complete puzzle and it's a beautiful piece of art together. Beautifully put. रुचिका, आप बहुत कुछ साथ में हैंडल करते हो, so many ventures. तो can we just start with work-life balance? I think प्रीतिका जी, वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना, ये ओवर हाइप्ड है। ये वर्क लाइफ बैलेंस की बैलेंस को संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज मैंने कभी भी दोनों को अलग नहीं समझा है। लाइफ इज़ माई वर्क एंड वर्क इज़ लाइफ, तो मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी भी। एंड दिस कम्स ऑनेस्टली, मतलब इट्स नॉट बड़ी बड़ी बात है, ये मैं अपने रोज़मर्रा में करती हूँ। क्योंकि जब आपकी लाइफ ही वर्क हो, एंड व्हाट इज़ वर्क, आप उसको सेग्रीगेट कैसे कर सकते हो? तो मैंने कभी वो सेग्रीगेशन किया ही नहीं। मतलब जैसे आपके पर्सनल लाइफ में लाइक फैमिली, बच्चे, सब कुछ है, एंड वर्क लाइफ हमेशा उनको समझाया है। अगर मैं काम कर रही हूँ और मेरा बच्चा बीमार है घर में, तो मैंने अपने जो मेरी काम की जो टीम है उनको हमेशा एक्सप्लेनेशन दिया। आई हैव बीन वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट दिस होल थिंग। एंड अगर मेरे काम को ज़्यादा ज़रूरत है तो मैंने अपने बच्चों को बोला है या मेरे पेरेंट्स को समझाया है कि
ये ज़रूरत है मेरी. सो आई रिमेंबर अ टाइम व्हेन आई हैड टेकन अप अ वेरी बिग प्रोजेक्ट और मेरी बेटी की क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स थे. ओके. एंड आई हैड टू टेक हर परमिशन कि बेटा क्या मैं ये ले सकती हूँ. एंड शी सेड हाँ आप ले लो, बट देन समथिंग स्ट्रक मी एंड आई सेड कि अगर इसके मार्क्स खराब आएंगे तो ये मुझे ब्लेम नहीं कर सकती कि आप नहीं थे बोल के मेरे नंबर खराब आए. सो आई एक्चुअली मेड हर साइन अ कॉन्ट्रैक्ट कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका बोर्ड एग्जाम है. आई एम देयर इफ यू नीड मी, आई एम एन SOS, बट मैं यहाँ बैठ के आई एम नॉट गोइंग टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट कि क्योंकि मेरी बेटी के बोर्ड एग्जाम है मैं 10 दिन काम नहीं करूँगी. एंड वी एक्चुअली साइन द कॉन्ट्रैक्ट saying that I take full responsibility for my board exams and I have given my mom permission to do this contract. So I've always taken permission from either parties to do what I have to do and what I felt is right. So that for me was a big game changer. Yeah. So now I do this mental contracting with work and life. That is so interesting. And आपने अभी जब बोला तब मैंने इसे रिलेट किया बिकॉज इवन आई आस्क फॉर परमिशन फ्रॉम माई किड्स आई हैव टू गो फॉर अ वर्क ट्रिप और ये वाला चीज़ है तो शुड नाउ आई गेट अ बिट ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम यू. Yeah, it's just transparent because I don't feel guilty for either working or either giving time to my family. Because this guilt is like Absolutely. It's always there. It's very hard to overcome it. हाँ एकदम. Okay, आप women stability के बारे में बहुत बात करते हो. बिल्कुल. तो आपके हिसाब से आज की जो इंडियन विमेन है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रही है? खुद के साथ. ओके. जैसा कि आपने अभी कहा कि हमें बहुत ज्यादा आज भी ना हम वैलिडेशन ढूंढते हैं. और हम वैलिडेशन कब ढूंढते हैं? जब हमको अंदर से ना कोई आवाज आती है कि अभी भी हम कुछ एक्सटर्नली ढूंढ रहे हैं. जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि हम कंप्लीट है, हम संपूर्ण है और हम जहाँ हैं जैसे है पूर्ण रूप से सक्षम है, ये जो बाहर देखने की जो हमारी आदत पड़ गई है वो खत्म हो जाएगी और हम स्टेबल हो जाएंगे. But why? हम ही इतना क्यों? Men don't go for that much validation. बहुत सालों की एक ग्रूमिंग होती है, एक नर्चरिंग होती है. हमें बचपन से बहुत कुछ सिखाया जाता है और हमारा सबकॉन्शियस बहुत चीज़ों को समेटता है जो हम रियलाइज नहीं करते हैं. तो इतने सालों की जो प्रथा आ रही है वो जाते जाते कहीं ना कहीं तो खत्म होगी ना. तो वी शुड बी काइंडर टू आवरसेल्व्स. So why us? तो बिकॉज है नर्चरिंग ग्रूमिंग वैसी. So we are struggling with ourselves, our thoughts. It's absolutely ourselves, our thoughts. And मैंने जो realize किया है ना, which like I'm a runner, when I run I think the most. Okay. And जब क्या होता है, जब इंसान बहुत तेजी से भागता है उसको सबसे ज्यादा क्या चीज की जरूरत होती है? स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड की. तो हम जब बहुत जोर से भागने लगते हैं वी कम इन आवर ओन वे एंड हमें अपनी स्पीड से डर लगता है कि हम खुद इतने आगे ना निकल जाए कि लोगों को पीछे छोड़ दे. तो जब हम वो पीछे मुड़ के देखते हैं ना तब सारी मिस्टेक्स होती है क्योंकि आप बहुत हाई स्पीड में पीछे मुड़ोगे तो आप आगे तो गिरोगे. तो हमें अपनी खुद की स्पीड से डर लगता है, हमें खुद से डर लगता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं. वी आर अफ्रेड ऑफ आवर ओन स्ट्रेंथ. या So I think if we stop, if we tell ourselves I'm the best and if we embrace our strength, I think we are sorted. But ये naturally होता है या सिर्फ मेरे साथ होता है मुझे पता नहीं. Like if I go on a work trip, जैसे आपने बोला आपकी बेटी का एग्जाम था तो भले कितना ही मैं बोल के जाऊँ एंड सब कुछ सॉर्टेड हो, सब समझाया हुआ, देयर इज समवेयर इनसाइड मी जो विल कीप टेलिंग मी कि नहीं तुमको वहाँ होना चाहिए था. देखिए I'll tell you something, there is a superficial ego to this whole thing. हमें लगता है कि हमारी दुनिया हमारे बिना चलेगी ही नहीं. We as women try and play God. So I do this very simple thing and it has really helped me. I tell God to take over. So every time I'm leaving the house, whoever is, it can be Om, it can be Krishna, it can be whatever, I say you take over. जिस तरह से आप अपने घर में या अपने ऑफिस में एक CEO को बना के रखते हो, मेरे घर का CEO कृष्णा है तो मैं उसको बोलती हूँ भाई तेरा काम है, तू जाने, मैं तो जा रही हूँ काम पे, अब मेरे घर को तुम संभालना. एंड द अदर थिंग आई डू इज आई ऑलवेज ट्रीट माई डोरबेल एज अ मंदिर का घंटी.
सो व्हेनेवर आई रिंग द बेल आई विजुअलाइज अ मंदिर की घंटी. सो मुझे पता है कि आप जब मंदिर से बाहर आते हो, क्या आप चिंता करते हो नहीं. कि प्रसाद किसने दिया, भोग किसने लगाया, सफाई हुई कि नहीं. तो दैट वाज वन थिंग व्हिच हैज रियली, आई रेड दिस समवेयर and it has really changed the way I think. I think it's just the mindset shift. It's just the mindset shift and preparing your kids. Yeah. Rather than telling them कि मैं हूँ, उनको बताइए, आप उनको समझाइए कि आप करते क्या है, उनको अपने काम में इन्वॉल्व करिए so that they take pride in you. Like a child will never feel guilty for going to school, then why are we feeling guilty for going to work? Yeah. Absolutely. आप बहुत सारे विमेन से मिलते हैं अपराजिता के थ्रू भी, और भी जो जिनमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आया अचानक से. ऐसी स्टोरीज आपने ज़रूर बहुत सारी सुनी होंगी. ठीक है, व्हाट मेक्स देम फ्रॉम इनविजिबल टू अनशेकेबल? So I think it's again जो हमने डिस्कस किया, it's a shift in mindset. The day हम जान जाते हैं कि हमें यही करना है, and actually nothing can stop me and I can't stop myself, I feel we get in our way the mostest. And also जब वो एक बहुत faith हो जाती है ना कि हाँ मुझे यही करना है और यही मेरे जीवन का purpose है, this is my life purpose, this is my passion, then they become absolutely unshakable. And I think it happens, that surety, because till the time we are unsure, things don't move. The moment you're sure, and I feel कि we as women are very poor risk takers. And हम लोग अपने आप का जो रिस्क होता है ना वो नहीं लेते हैं. So the day we learn to risk ourselves, we are sorted. Explain please. What कैसा risk? Like for example, let's say little risks, कि आप रिस्क को क्या करते हो कि मैं अपने आप को पूरा दांव पे लगा दूंगी इस चीज के लिए कि मेरी फेथ है. आज फॉर एग्जाम्पल, अगर आई एम जस्ट गिविंग यू अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि मेरी मम्मी बीमार है, आज अगर दुनिया की सारी दौलत शोहरत सब कुछ भी मुझे दांव पे लगाना हो, मैं दांव पे लगा के उनकी जान को बचाऊंगी. तो वो सेम चीज हम खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते कि मैं अपना सब कुछ दांव पे लगा के मैं उस मंजिल पे पहुंचूंगी जहां मैं अपने आप को देख पा रही हूँ. तो हम लोग को अपने आप को दांव पे लगाना नहीं आता. हम डर जाते हैं कि परिवार क्या बोलेगा, बच्चे क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, और मैं खुद क्या बोलूंगी. Am I ready to face myself? Am I ready to see myself at the top? We as women are afraid of ambition. We are afraid of success. हम लोग सक्सेस को भी ना बहुत फूक फूक के पीते हैं. तो एंजॉय करिए अपने सक्सेस को. आप एक वुमन को देखेंगे, इनफैक्ट दो वुमन को देखेंगे, एक हु इज वेरी श्योर ऑफ अ सक्सेस, शी एम्ब्रेसेस इट, एंड एक जो बहुत डर डर के बोलती है हाँ मैंने ये काम किया है, बहुत बड़ा सा काम होगा, बट वो इतने धीरे क्यों भाई, बताइए दुनिया को कि आपने किया है ये काम. पुट योरसेल्फ आउट देयर. तो जो वो इंसान है जो धीरे धीरे बताता है अपने सक्सेस के बारे में, वो ऐसा क्यों करता है? देखिए इसमें दो चीज़ है. एक तो होती है कि ह्यूमिलिटी है कि कोई एक्चुअली बताना नहीं चाहता, उसको लगता है कि उसका काम, माई वर्क टॉक्स, बट कितने बार वर्क को टॉक करने में ना बहुत जिंदगी निकल जाती है. और आप जब बताते हो तो ज़रूरी नहीं उसमें आपकी प्राइड हो या आपकी ईगो हो, यू आर जस्ट पुटिंग इट आउट देयर बिकॉज यू आर लेटिंग योर वर्क डू द टॉकिंग, यू आर नॉट डूइंग द टॉकिंग. सो व्हेन यू बाइफर्केट दैट इज वेयर यू अचीव द बैलेंस. कि हाँ भाई मैंने किया है, दिस इज नॉट अबाउट मी, दिस इज अबाउट माई परिश्रम विच इज नाउ बिकम दिस. सो आई थिंक इफ यू स्टार्ट पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर एंड टॉकिंग अबाउट योर वर्क, डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम इट, you share the story. Yeah, that's so inspiring. So when we talk about spirituality, I think we need to detach from ourselves and from our work and put it out there. क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा इंसान अपने बारे में बात कर रहा है और कौन सा इंसान अपने काम के बारे में बात कर रहा है. Of course, ये बात से ही समझ में आ जाती है. बिल्कुल. And your vibe talks. Absolutely. What qualities do you observe जो strong women में ना बहुत common होती है? ये quality तो मुझे दिखती है. They are natural givers. सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि women are natural givers. उन्होंने प्रकृति को आप देख लीजिए, we are natural child birth givers, we are natural mothers.
हमें देने की कला इतनी फूट फूट के भरी हुई होती है, अगर आप उसको संभाल ले या उसको आप एक्सप्रेस कर दें, देन दैट इज द कंप्लीट वुमन. यू कैन सी हर शाइन. समथिंग एल्स दैट यू सी कॉमन इन स्ट्रॉन्ग वुमेन, सक्सेसफुल वुमेन, कि ये कुछ हैबिट्स है या फिर ये कुछ ट्रेट्स हैं. सेल्फ बिलीव बहुत स्ट्रांग होती है. वो इधर उधर की बातों से ना बहुत जल्दी हिलती नहीं है, और वो अपने रास्ते में अडिग रहती है, और वो सबको साथ में लेके चलती है. तो ये तीनों चारों चीजें वो होती है जो मुझे लगता है कि इट सेट्स देम अपार्ट. एंड एक छोटी सी बात है, आप एक वुमन की चाल को देखिए. मैंने हमेशा ये बात नोटिस करी है, दे विल स्टैंड अप स्ट्रेट, दे विल वॉक स्ट्रांग, देयर इज विजन टू इट. उनकी चाल में ना एक बाउंस होती है, विच फॉर मी इज वेरी वेरी अडोरेबल. सो आई थिंक फॉर मी, द मोमेंट अ वुमन वॉक्स इनटू अ रूम ना, हर चाल टेल्स मी एवरीथिंग. Okay. What are the 3 things that women need to stop apologizing for? Being themselves, Okay. being ambitious, and being happy. Okay. Do we apologize? उसके लिए माफी मांगते हैं हम इन चीजों के लिए? बिल्कुल, मेरे हिसाब से हम बहुत खुद के काम से बहुत खुश हो जाते हैं ना, तो हमें डर लगता है खुशी से. हमें लगता है नहीं, हम बहुत शोहरत हो जाएगी, बहुत नाम हो जाएगा, तो डर जाते. वो लास्ट माइल में ना हम आके डर जाते. वी गेट इन आवर ओन वे. Yeah. Is the fear is mostly attached to the family कि नहीं मेरे वजह से फैमिली को कंडीशनिंग होती है, सालों सालों की कंडीशनिंग होती है. No, I'm trying to get to the root fear. The root fear is self doubt. Okay. कि आई एम हियर. एक तो उनको डर लगता है कि क्या मैं सस्टेन कर पाऊंगी इस पूरे चीज़ को. एक हम लोग हमेशा एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. फियर वहीं से आता है. फियर आता कहाँ से? वेयर इज, फॉर मी आई ऑलवेज से द एफ वर्ड इज एब्सोल्युटली द मोस्ट क्रूशियल थिंग विच वी एज वुमन नीड टू हैंडल. क्या चीज़ से हम डरते हैं? कि हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, हम एक्सपेक्टेशंस को नहीं मीट कर पाएंगे, क्योंकि हम सारे वक्त वी आर ट्राइंग टू मैच समवन, या तो अपने परिवार को, या अपने बच्चों को, या सोसाइटी को. तो वो जब सक्सेस भी होता है तो हमें लगता है कि क्या हम इस एक्सपेक्टेशन को लिव अप कर पाएंगे, मैच कर पाएंगे. और वहीं उनकी खुद से जो एक्सपेक्टेशन होती है, और जो समाज से या जो एक बाहरी दुनिया से एक्सपेक्टेशन होती है, उसमें जब उतार चढ़ाव आता है तो वो डर जाती है. एंड फिर वो अपने आप को छोटा करने लग जाती है कि चलो अगर मैं 100 को नहीं सस्टेन कर पाऊंगी, चलो मैं अपने आप को 90 पे ले आती हूँ, यहाँ तो मैं शायद सस्टेन कर पाऊंगी सबको. ये तो बात हुई कि when you have become a bit of successful life आपका हो गया या फिर सब कुछ, तब आपको ये माइंडसेट शिफ्ट करने चाहिए ताकि आप और नेक्स्ट लेवल पर जा पाओ. व्हाट अबाउट women who are still trying to get started? क्योंकि वो कंडीशनिंग, वो किसी की फैमिली, ऐसे बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस, मेल्स आपके पास भी आते होंगे, आप सुनते भी हो डेरी स्टोरी कि कभी कोई फैमिली रीजंस की वजह से या कभी कोई और रीजंस की वजह से दे आर नॉट बी एबल टू do what they really wish to do. तो वहाँ पे क्या? Because they don't fight, because they don't believe in themselves. Believe me, जिस दिन हम जान लेंगे कि यही मेरी राह है, यही मेरी मंजिल है और मुझे यही करना है, that's what I was telling you, कि रिस्क नहीं लेते. आप परिवार के साथ, सपोज आपकी फैमिली ने आपको रोका है, क्यों रोका है? अगर वो नहीं रोकते, अगर आप लड़ लेती, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते? क्या हमने कभी इस बैठ के सोचा कि मेरा परिवार मुझे क्यों रोक रहा है? एंड वी ऑल फेस इट एट एवरी लेवल. अगर वो रोक रहे और अगर मैं उनके अगेंस्ट जाऊंगी तो क्या होगा कॉन्सिक्वेंसेस? वो बैठ के अगर वो चार्टिंग अगर हम लोग कर लेना कि व्हाट डू आई हैव टू लूज, एंड इज दिस लॉस बिगर देन नॉट लिविंग फॉर माई सेल्फ. मैं ये नहीं बोलूँ कि आप बगावत करिए, एब्सोल्युटली नॉट. आई एम अ वेरी ग्राउंडेड फैमिली वुमन एंड आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन माई फैमिली. बट कहीं ना कहीं आप उनको बैठ के कोशिश तो करिए बताने की. डोंट गिव अप अज्यूमिंग कि उन लोग आपके साथ नहीं है. एंड उस चीज को बहुत बड़ा आप मत बनाइए. देखिए रुकावटें तो बहुत आएंगी सब जगह से. आज कोविड आ गया, आपने किससे बगावत की? तो पूरी दुनिया रुक गई थी ना, बट कोई बगावत करने वाला नहीं था. तो अगर आप किसी और को ब्लेम नहीं करते हो, सोचते हो कि अगर ये हट जाता है, बिकॉज मैंने बहुत केसेस में ये देखा है कि जब परिवार नहीं भी रहता तो भी इंसान कुछ नहीं कर पाता है.
तो आप किसी को स्केपगोट मत बनाइए, क्योंकि बहाने तो बहुत है, बट जिस दिन बहाने खत्म हो जाएंगे तब आप क्या करेंगी? तो आप खुद अपने आप को एक बहाना मत बनाइए। एंड मैं हर औरत को एक छोटी सी सलाह दूंगी, आज मैं प्रीतिका जी आपको भी बोलूंगी, आज टुडे इफ गॉड केम एंड आस्क्ड यू फॉर 3 विशेस, कि अनकंडीशनली मैं आपको 3 विशेस देती हूँ, आप 100 लोगों को खड़ा कर लीजिए, आधे से ज्यादा लोग आपको बता नहीं पाएंगे उनको क्या चाहिए, बिकॉज वो लोग कंफ्यूज्ड है कि इज माई सक्सेस सो इम्पोर्टेंट। वो ये उसमें भी गिल्ट ले आएंगे कि क्या मैं अपने परिवार के लिए मांगू, क्या मैं अपने बच्चों के लिए मांगू, क्या मैं खुद के लिए मांगू। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपको क्या चाहिए। एंड देन बोलते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो करिए खुद को इतना बुलंद कि जब खुदा आपसे पूछे आपकी रजा क्या है तो परिवार तो पूछेगा ही। आई थिंक जैसा आपने अभी बोला, women are very giving. अभी Absolutely. जैसे अब भगवान भी आके पूछेगा 3 विश बोलो, तो पहले हम लोग फैमिली में किसको बच्चे के लिए ये मांग ले, ये वो। आई टोटली अग्री विद दैट। एंड आई थिंक इसी से ये कनेक्टेड है कि अगर हम लोग भी चूज अस ओवर फैमिली और ओवर सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम लोगों को सेल्फिश का लेबल लगा दिया जाता है। अगर कोई नहीं भी लगाए, हम खुद अपने ऊपर लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं कि हम सेल्फिश है जी। Is it right? Absolutely right. So this again comes from a place of deep conditioning. But why are you different from your family or your kids? अगर आप अपने बच्चों के लिए मांग सकते हैं तो खुद के लिए मांगने में इतना शर्म क्यों है? भाई क्यों है इतनी तकलीफ? नहीं है. It's not being selfish. We are, God has got us here for a purpose. तो आप सोचिए कि वो आपके परम पिता है, तो आप भगवान से, अगर आपका बच्चा आपसे आके एक चॉकलेट मांग रहा है तो क्या आप उसको सेल्फिश बोलोगे? तो अगर आप उस परमेश्वर से जो आपका पिता है उससे अपने लिए कुछ मांग रहे हो तो आप सेल्फिश कहाँ से हो गए? बिकॉज वी आर थिंकिंग कि हम खुद से खुद के लिए कुछ मांग रहे हैं, बट आप तो एक एक्सटर्नल फोर्स से, एक शक्ति से मांग रहे हो, तो गिल्ट कहाँ है उस चीज में? एब्सोल्युटली। ऐसी कोई एक एडवाइस जो आप चाहते हो कि लड़कियों को, बच्चियों को स्कूल से ही मिलनी शुरू होनी चाहिए? अम्बिशन गलत नहीं है। सबसे ज्यादा अम्बिशन, इट्स गुड टू बी अम्बिशियस. अम्बिशियस इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड. ओके. एंड आई थिंक द अदर थिंग इज, हम लोग इतना सिलेबस पढ़ाते हैं पर्पस के ऊपर. अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं पर्पस के ऊपर एक सिलेबस बनाऊं कि आपका जन्म क्यों हुआ है. यू आर सीक्रेट. इफ गॉड हैज गॉट यू 84 लाख योनि के बाद अगर आपने मनुष्य जन्म लिया है तो आपका एक कारण है, एक पर्पस है. उस कारण और पर्पस को आप जितनी जल्दी अपनी लाइफ में उतार पाएंगे या ढूंढ पाएंगे, उतनी जल्दी आप यू विल पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड प्रैक्टिस इट. कैसे ढूंढे पर्पस? मैं रोज ध्यान करती हूँ. एंड पर्पस इज नॉट दैट वन थिंग कि आज मुझे डॉक्टर बनना है, दैट इज नॉट योर लाइफ पर्पस. मुझे खुशबू बनना इज माई लाइफ पर्पस. कि मुझे, मैं जहां जाऊं मैं सुगंध बिखराऊं, मैं लोगों की लाइफ के टच करूं, बट ऐसा नहीं कि उनके अंदर ही जाके मैं बस जाऊं. आप खुशबू को पकड़ नहीं सकते, आप उसको महसूस कर सकते हैं, बट इट लीव्स अ हैप्पी मेमोरी. दे से फ्रेग्रेंसेस लीव द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज. सो दैट कैन ऑल्सो बी माई लाइफ पर्पस. रुचिका जी, आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बहुत बातें करते हो. व्हाट डज स्पिरिचुअलिटी मीन टू यू? स्पिरिचुअलिटी फॉर मी इज अ पावर, अ शक्ति, a grounding force which I connect to. It's my deepest self. That is what spirituality means to me. ये शुरू से था या कभी कुछ ऐसा हुआ कि स्विच आया? मुझे लगता है शुरू से कहीं ना कहीं तो था बिल्कुल, बट धीरे धीरे स्विचेस आए. देखिए, ये भी एक बहुत सुंदर जर्नी होती है. आई थिंक द स्पिरिचुअल जर्नी which I have experienced is the most beautiful journey of my life. I kept meeting a lot of people. भगवान की दया से सनबाग में बहुत साधु संतों का हमेशा से आना जाना रहा है, तो सबसे मिल के कुछ ना कुछ सीखा है. तो आई थिंक मेरे जीवन का आत्मसत स्पिरिचुअलिटी है. एंड दैट इज व्हाट शिफ्टेड. आई लर्न टू एम्ब्रेस इट, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में भी ना हम डर जाते हैं
क्योंकि कभी कभी स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत सारी चीज़ों का एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती है, एंड अगेन यू आर रिस्किंग वेदर you want to adapt to that perspective which spirituality throws at you. Can you give an example? For example, if you see spirituality in your everyday, like आज सुबह जब मैं आ रही थी, मेरे टेबल पे वॉश बेसिन पे 2 बॉटल्स रहती है, एक ऑयल की एक फेस वॉश की, दोनों आर वेरी सिमिलर लुकिंग, एंड बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी ऑन टाइम आई केप्ट ट्राइंग टू प्रेस वन एंड वो वर्क नहीं कर रहा था। देन आई रियलाइज्ड कि मुझे मुंह धोना था बट मैं ऑयल का बॉटल फेस कर रही थी, एंड इन दैट मोमेंट आई रियलाइज सी गॉड हैज प्रोटेक्टेड मी। बट जब दिन में 3-4 ऐसी चीज़ें हो जाती है तो आप खुद से डर जाते हो, माई गॉड समबडी इज वॉचिंग मी। But again, in that moment, if you shift it, कि there is magic in every moment, it really changes your perspective. When you calm down, when you learn the art of surrendering, and surrender करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप we are so used to being in control कि मैं करूँगा, मैं ये करूँगा। अगर आप कोई दिन आप सोच लीजिए कि आज घर में खाना नहीं बनेगा, and आप ये निश्चय कर लो कि आज कहीं ना कहीं से खाना आ जाएगा, तो दैट लास्ट माइल में एवरीथिंग इनसाइड यू विल से नहीं बच्चे भूखे हैं, सपोज नहीं आया, एम आई बीइंग स्टूपिड अबाउट इट। बट जब आप उस पूरे चीज को देखोगे, आप देखोगे लास्ट मिनट कोई ना कोई या तो स्विगी का ही गलत ऑर्डर लेके आपके घर पे आ गया हो एंड उसका कोई क्लेमेंट नहीं हो। बट हम क्या करते हैं, उस फेथ से भी हम डर जाते हैं, हम कंप्लीट फेथ नहीं डालते। So when you see that magic in every moment, I think that is when spirituality happens. Does this mean कि manifest करो पर एकदम पूरे 100% फेथ के साथ करो? देखिए बिल्कुल मैनिफेस्ट करो, मैं खुद बहुत मैनिफेस्ट करती हूँ। आप कुछ भी करो, आप कॉन्वर्सेशंस करो, आप मैनिफेस्टेशन करो, आप आंख बंद करके 1 मिनट के लिए सिर्फ ग्रैटिट्यूड करो, दैट इज अप टू यू, वॉट एवर वर्क्स फॉर ईच टू हिज ओन। बट आप जो करो उसको पूरा करो, उसको लास्ट माइल पे जो हम हर चीज को छोड़ देते हैं उसको मत करो, एंड कंसिस्टेंटली करो। ये नहीं कि एक दिन आप में 100% फेथ है और अगला दिन वो 0 हो जाए। ये 0 to 100 वाली कहानी जो हम करते ना, ये मत करो, कंप्लीटली उसको करो, प्रैक्टिस करके करो। एक दिन में किसी से भी नहीं होता है, हमें भी बहुत टाइम लग गया यहाँ तक आने में, बट वो ईच मोमेंट में अगर आप मैजिक देखना चालू कर देंगे ना तो बहुत मजा आएगा। मजे वाली मैजिक है। आपके पास कोई ऐसे अच्छी सी मैनिफेस्टेशन स्टोरी है आपकी इंटरेस्टिंग? देखिए मैनिफेस्टेशन स्टोरीज तो बहुत है, बिकॉज इट हैपन्स इन योर एवरीडे। राइट। सूक्ष्मता में जो मैनिफेस्टेशन है ना, उसमें बड़ा मज़ा आता है। लाइक आई ऑलवेज मैनिफेस्ट स्मेल। सो अगर मैं कहीं से जाती हूँ तो सब बोलेंगे बदबू आ रही है, ऐसे कितनी सुंदर गुलाब की खुशबू है। लाइक सिर्फ आपको सुन रहा है, आपको दिख रहा है, आपको महसूस हो रहा है, कहीं नहीं। सो आई मैनिफेस्ट द सूक्ष्म इन माई लाइफ and I write down a lot of what I have to manifest. So I think once I was trying to finish one, I love writing, I was trying to finish a piece. Okay. And मुझसे नहीं हो रहा था, मैं 3-4 दिन से स्ट्रगल करे जा रही थी, बिल्कुल 2 शब्द भी नहीं आ रहे थे। And then I sat down and I manifested that the pen is writing its own story. So I actually, and I visualized the pen, and that is a pen I normally don't use. So I actually sent someone to the market. I got that pen. I got a fresh sheet of paper, and then I just told everybody कि आप please disturb मत करना। उस समय I started writing. I don't remember a word that I have written. That when I wrote it, it was absolutely perfect. You mean to say we just have to surrender? It means you just have to completely believe in it, and also believe that you are the medium through which the manifestation will happen. If it is about you. आपने बोला सूक्ष्म मैनिफेस्टेशन, उसको एलैबोरेट कर सकते हो? सूक्ष्म देखिए, एक तो होता है कि थिंग्स ऑल अराउंड यू, यू आर मैनिफेस्टिंग थिंग्स। हाँ, हाउ डू यू मैनिफेस्ट हैप्पीनेस? बिकॉज वी अज्यूम कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी। यू आर मैनिफेस्टिंग कि मुझे मैथ्स में 100 में 100 मिल जाएंगे तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी। सो यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग द हैप्पीनेस, यू आर मैनिफेस्टिंग द 100 on 100, बिकॉज योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन दी 100 on 100. I am manifesting, I am happy. Happy that I have scored good or with my studies. No, I am happy. Okay. No conditions attached.
Okay. So that is the Sukshma happiness. So my manifestation is I see myself radiant and smiling. Whether I have got 100 or I have got 99. I'm not saying कि आपको 0 मिल जाए तो आप खुश हो. I'm not lowering my own standards. But I also know what my happiness standards are. But I am happy is my manifestation. Right. सुबह दिन भर आप आराम से मेडिटेट कर रहे हो, आपका दिनचर्या नॉर्मल रहा. वंस यू गो टू वर्क, देयर इज सो मच केओस गोइंग ऑन, इज सो मच गोइंग ऑन. उस टाइम पे आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को इंटैक्ट कैसे रखते हो? Number one, I don't say there is a lot going on. Okay. And I try and do one thing at a time. That is an absolute thing कि अगर मैं मेरे टेबल पे एक कागज आए, I will try and deal with it fully. अगर मैंने उसमें 30 minutes allocate किए हैं and 45 लग भी जाए, but I will try and finish one task at a time, one day at a time. And the other thing I have learned, अगेन सूक्ष्मता की बात आती है. आप किसी को बहुत जल्दी बात करते हो, इंस्ट्रक्शंस देते हो ना, उसको नहीं समझ में आती. आप रश्ड हो, आप सामने वाले को रश कर रहे हो, उसकी पेस और आपकी पेस अलग अलग है. तो आप जब धीरे धीरे बात करोगे, आप देखोगे कि आपका दिन स्ट्रेच होते जा रहा है. सो दिस इज अगेन अ वेरी माइन्यूट थिंग. आप जिसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, बहुत आराम से, शांति से दो. अपना एंगर, अपना रश्ड फीलिंग जो है उसको पास ऑन मत करो. तो वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, क्योंकि ये चीज़ें हमने स्पिरिचुअलिटी से सीखा है कि आप आराम से बात करिए. एट टाइम्स आई जस्ट पुट ऑन अ वेरी नाइस चांट इन माय cabin, which really helps. I take a lot of breaks. If I've finished a task, I will go out, I will get up from my seat, I will go take a walk and come back. So every 45 minutes, I have to get up and take a round. I have to refresh myself. So I call it the refresh button. So in my headboard, there is a refresh button. And I don't push it. When I know I'm getting tired, I will not give instructions or do a task when I'm feeling exhausted. Because वो गलत होता है. So you're honoring yourself. That is spirituality. Right. If you cannot do something, you're surrendering. You're taking a 5-minute break, putting your pen down, and you're saying. So I always say कि इस इंक में मैजिक है, इस इंक में ओम है, इस पेपर में ओम है, मेरे हाथों में ओम है. So I'll visualize, I'll see that, or I'll put on some music. Music is therapy for me. That is your way to unwind. Yeah, that is my way to recenter. Okay. आप इतने लोगों को गाइड करते हो, जब आपको ज़रूरत होती है तो आपको कौन गाइड करता है? किसका है ये तुमको इंतज़ार में होना? आसपास में जब आपको सच में गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बिलीव मी, द स्ट्रेंजेस्ट पीपल विल कम and give you some guidance, a piece of advice. You will read something. So for me, of course, I have my guru, which I'm very humbled about, but I see the guru in different forms. इस माइक में मेरे गुरु है, because say जप इतनी सुंदर, they are 2 words, but they are your spiritual guidance. कि हाँ भाई, अपने अंदर की जो आत्म तत्व है उसको आप जागृत करिए. That is Sage Up for me. So you get your guidance in so many ways. It's just that you have to be open to it. I always pray कि हमेशा मुझे वो सुजागी देना कि whatever is coming around me, I see spirituality in that. Yeah. You have a very calm, positive aura, and it's very spreading. मतलब आपसे कोई बात करता है, वो भी वो एनर्जी फील करने लगता है. Very calm energy. There's also very much, I'm sure, stillness hai that brings that energy. Do you think a lot of people are afraid of this calmness कि वो खुद से मिलेंगे और वो खुद से नहीं मिलना चाहते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है. मुझे भी बहुत टाइम लगा. आज भी मैं डर जाती हूँ खुद से. होता है कभी कभी when you're looking at yourself in the mirror. आप 5 मिनट अपने आप को मिरर में देखिए without doing anything, without trying to put makeup or getting ready. बहुत मुश्किल है वो. खुद से आंख मिलाना मुश्किल होता है. हम डरते हैं अपने कामनेस से. तो आप देखिए कितने लोग हैं जो अकेले बैठ के कप कॉफी पिएंगे या मूवी अकेले चले जाएंगे. हम इट्स रेयर मीटिंग योरसेल्फ. आप दुनिया से तो मिल लेते हो, खुद से कहाँ मिलने का समय निकालते हो आप? Should we have a ritual like that? I always try and do that. And I think I know where I meet myself the best. So again, I will dramatize the whole thing. I love
drama in the sense I like sets, I like lights, I like the music. ठीक है. So I love meeting myself in the shower. That is my me time for me. Okay. So I have a vanilla candle which I absolutely love. I'll get rose petals. I'll do this entire ritual. I'll put scented water. I feel like Cleopatra at the maximum, and then I will have a full conversation with myself. Okay. So I love doing that. And it doesn't have to be curated, or I love being out in nature with my music. So I know what I like the best, and I'll do that for myself. मेरे लिए वो बॉक्स होता है. लाइक इफ आई एम बहुत केओस चल रहा है दिमाग में या कोई चीज़ सॉर्ट करना है तो आई गो ऑन अ वॉक और मैं आई कीप आस्किंग व्हाई. ये चीज़ ऐसा फील हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके रीज़न में फिर ये क्यों हुआ, वो क्यों. जब मैं वो वाई पूछते रहती हूँ जब तक मेरे को पता नहीं चल जाता कि ये फीलिंग आया कहाँ से और इसका सोल्यूशन क्या है. बिल्कुल. So I'm sure everybody have their own so way. I have those little quirks where I love eating French fries when I need answers. So I'll find answers in French fries. Okay. स्पिरिचुअल जर्नी का कोई एक ऐसा पार्ट जो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता. देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी ही बहुत अंदर से होती है, उसको शब्दों में शायद मैं उस लेवल तक नहीं पहुंची हूँ जहाँ मैं शब्दों में उसको समझा पाऊँ या ना समझा पाऊँ. बट ये ज़रूर पता है कि उसको महसूस मैं ज़रूर करती हूँ. और जब वो महसूस होता है तो मैं रुक जाती हूँ, वो स्टिलनेस को मैं एम्ब्रेस करती हूँ. And that is the beauty of spirituality, the stillness and the acceptance which comes with spirituality. Right. तो रुक जाइए, थम जाइए. अगर कुछ महसूस हो रहा है तो उसको एंजॉय करिए ना. जैसे हम एक बहुत सुंदर खूबसूरत सीनरी देखते हैं तो रुक जाते हैं ना, और उसको मैं मन के कैमरा में कैप्चर करने की जरूर कोशिश करती हूँ. आई एम नॉट ऑन माई डिवाइसेस सो मच ऑल्सो ऑल द टाइम. Yeah. That definitely helps because most of us are always on our. Yeah, we always need to be busy. Yeah. We are, again, like you rightly said, we are afraid of being with ourselves. Yeah. आप मेडिटेट करते हो? जी बिल्कुल. कैसे शुरू हुआ मेडिटेशन करना? ये नहीं शुरू हुआ कि मेडिटेशन कर रहे हैं, बट ये पता था कि स्टिलनेस है यहाँ, अच्छा लग रहा है. तो शुरू में गाइडेड मेडिटेशन से शुरू किया, विच वॉज मोर लाइक अ पॉडकास्ट व्हेन आई वाज लिसनिंग टू द पर्सन्स वॉइस. एंड देन धीरे धीरे आई थिंक वो आदत पड़ जाती है बॉडी को, माइंड को, आपकी क्रिएटिविटी को. बिकॉज फॉर मी विदाउट मेडिटेशन क्रिएटिविटी नहीं होती है. एंड वॉट इज मेडिटेशन? स्टिलनेस ना. कि आप सम हो, यू स्टार्ट. आप एक क्लटर्ड पेपर पे क्या क्रिएट करोगे ना. अगर एक बहुत बिजी पेपर होगा आपको लिखने में भी मजा नहीं आएगा. तो अगर मेडिटेशन फॉर मी इज लाइक रीबूटिंग. सो दैट्स हाउ आई डू इट. एंड आई डोंट लाइक, आई कांट मेडिटेट फॉर वेरी लॉन्ग, बट हाँ, मेरे लिए मेडिटेशन इज ध्यान. सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान किधर है. एंड दैट इज मेडिटेशन फॉर मी. बट आई डू प्रैक्टिस लाइक प्रॉपर मेडिटेशन एवरी डे. I try and do it every day. And for me, the best place to do meditation is on flights. I have to take a lot of flights. So for those 2 hours, I completely switch off. Wow, this is something new. You tell us more about it. I am sure कि बहुत जन देख रहे हैं और वो भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं. देखिए, वहाँ पे आपका वाईफाई नहीं चलता है. आई एम वेरी सैड अबाउट द फैक्ट कि अब बहुत एयरलाइंस वाईफाई देने लग गए हैं. But again, it is a necessary evil. But that 2 hours, I completely switch off. Phones are off. I keep a pen and paper. ठीक है. If I'm wanting to listen to music, I plan my trips. Okay. And then I'll just switch off. You don't think anything? I try not think. So initially बहुत thoughts आते हैं. And if I'm thinking one thing, then I try and think on one thing. I realize कि आज मुझे ये वाले सवाल का जवाब चाहिए. And my meditation is centered around that particular. जैसे आपने बोला ना, why? तो मैं शायद why नहीं करती हूँ. I am like, भगवान से मेरी वो चलती है कि मुझे जवाब चाहिए, अब मुझे इसके why नहीं चाहिए, बट मुझे फाइनल जवाब दे दो भाई. इतने स्टेप्स में मुझे नहीं चाहिए जवाब, बट show me the big picture. So for me, meditation is visualizing the big picture. And I plan my meditation. I plan कि नहीं, आज मैं 2 घंटे अगर फ्लाइट में हूँ तो I will. And like for example, at times even when you are going with family, they know कि this is mama's time. तो ऐसे कि आप लोग तीनों अगर एक सीट कर रहे हो तो मुझे I'm okay doing another seat also.
like on holidays, but mostly work trips mein it's very, very easy. So a very strange thing happened. Like for me, satsang or meditation is important, and it's very strange, Pritika ji. Most of the times I'll find somebody either who's reading a spiritual book, or he's writing something, or he's talking about spirituality. So I have attracted that into my life. Right. कि ये 2 घंटे I will meet somebody who makes me progress on my spiritual journey. आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि देयर इज सम काइंड ऑफ गाइड जो जिसका कोई लॉजिक नहीं है बट यू हैव गॉट आंसर्स? Always. 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 So again, I have manifested that. And I have seen it also. So we were on a trip to Mansarovar, Okay. and most of the people were on horseback. I like walking. So I was walking, and uphill चढ़ना आसान होता है when you're coming downhill. मुश्किल थोड़ा होता सा है. मुश्किल होता है. And I was really, really weak on my steps, and this guy came from nowhere and he held my hand. He took me down, and when I looked around, he was not there. And I've experienced this. Wow. So there is always somebody, some stranger, some person who'll come help you do that. So I really like आपकी manifestation जो इतनी positively आप करते हो. Can you give our audience a step by step process कि with an example, like what about a material thing? If let's say किसी को गाड़ी चाहिए, गाड़ी का सपना है, ये वाली गाड़ी लाल कलर की, ये वाली ब्रांड की चाहिए, तो उसको मैनिफेस्ट कैसे करें? तो एक तो आप श्योर हो कि आपको लाल कलर की गाड़ी चाहिए. अभी हम लोग जो मैनिफेस्टेशन करते, इट्स वेरी विजुअल. हाँ. जी, जो नेक्स्ट लेवल पे आप जाते हो तो आप अपने आप को उस गाड़ी के अंदर विजुअलाइज करो. एक नई गाड़ी का जो स्मेल होता है ना, हम सबको पता है नई गाड़ी का एक स्मेल होता है. आप उस स्मेल को विजुअलाइज करो. आप उस हॉर्न की आवाज़ सुनो. तो जब आप 5 सेंसेस से विजुअलाइज करते हो, उसका मैजिक कुछ और होता है, बिकॉज यू आर फीलिंग इट मच मोर डीपली. Okay. तो हम लोग मैनिफेस्ट भी लाइक आई सेड विजुअली करते. 5 सेंसेस से आप like literally imagine yourself pressing the brakes. Yeah. Imagine yourself listening to the horn, smelling the नई गाड़ी की खुशबू. Yeah. AC कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, ठंड छोटी लग छोटी रही- चीजें. हाँ. ये छोटी छोटी चीजें लाइक ऐसे सूक्ष्मता में जाइए और हाँ. आप 5 सेंसेस से मैनिफेस्ट करिए. Okay. आप देखिएगा जादू होगा. And do we have to do it every day? You can do it every minute. Why every day? If I walked into this room doing a podcast with you, I visualize that my podcast is going to be brilliantly done. आवाज बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा सुनेगा. There's going to be a very nice smile. Even the technicians who are doing the podcast are very, very positive people. So you manifest everything. कि lights perfect होंगी. So you are And then maybe manifesting. one thing will lead to another to get you to that ultimate whatever you So wish to. when I manifest, I don't question. Right. I see the big picture कि it's going to be wow. Whatever it takes. So that planning I leave to the universe. I don't get into the planning. The outcome. Yeah. I visualize, my focus is the outcome, and I use all my senses. आप हिंदी भाषा के बारे में भी बहुत जागरूक हो, बहुत बातें करते हो. क्यों ऐसा ज़रूरी है कि to stay connected to our roots? और please explain that. एक बड़ा सा वट वृक्ष होता है, अगर उसकी जड़ें कमज़ोर होंगी तो वो कहाँ से बढ़ेगा. रूट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड हिंदी इज़ अ पर्सनल प्रेफरेंस. सो एज अ किड आई ऑलवेज इन्जॉयड हिंदी. मुझे बहुत अच्छा लगता था प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ना. बूढ़ी काकी करके हमने स्कूल में एक हमारी एक वो था, स्टोरी थी, चैप्टर था. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था बिकॉज आई कुड रिलेट टू इट. लाइक आई हैव रेड शेक्सपियर ऑल्सो, बट समहाउ आई कुड नॉट रिलेट टू दैट एरा. व्हेन आई रेड प्रेमचंद, आई कुड रिलेट टू इट कि ये हमारे आसपास हो रहा है. आई कुड विजुअलाइज व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट. एंड देन आई रियलाइज कि आई एम वेरी कनेक्टेड टू हिंदी. एंड आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ कि मैं इमोट किस भाषा में करती हूँ, मेरे इमोशंस कहाँ बाहर आते हैं. एंड इट वॉज अ वेरी फनी क्वेश्चन. आई आस्क्ड कि मेरे हंसने की भाषा कौन सी है और रोने की भाषा कौन सी है, और मुझे लगा हिंदी है. सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू एम्ब्रेस इट कि अगर वो मेरी भाषा है तो मुझे कोई भी सोसाइटी में आके ज़रूरत नहीं है कि मुझे इंग्लिश ही बोलना है. आई नेवर फोर्स्ड माई सेल्फ टू स्पीक इंग्लिश और for as a matter of fact even speak Hindi. Whatever came naturally to me, I did that. But
हमारी संस्कृति जो है, और हर भाषा की एक एनर्जी होती है। हिंदी भाषा एक बहुत ही साइंटिफिक भाषा है, तो जब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं, हमारा जो पैलेट है या हमारी जो जीवा है, वो जिस पार्ट्स ऑफ हमारी माउथ को छूती है, उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और इसकी एक पूरी स्टडी है प्रतिका जी। कोई एग्जांपल दीजिए आप। ओम, अ उ म, आप बोलने की कोशिश करिए, आपका पूरा बॉडी क्लेंस हो जाएगा। ओम कहाँ से आया? सो फॉर मी, अगर उस सूक्ष्मता में हम अपनी भाषा का प्रयोग करें एंड इट इज क्लेंजिंग अस, और कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। आपकी पूरी हिंदी तो ओम में ही समाई हुई है। आई ऑल्सो टोटली रिलेट टू कि रूट्स वाला चीज़। लाइक मेरे पास जब भी कोई आता है और मेरे को बोलता है मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है, मैं हिंदी में कंटेंट बनाऊं या इंग्लिश में बनाऊं, क्योंकि अगर इंग्लिश में बनाएंगे तो पूरे इंडिया को कवर कर पाएंगे, हिंदी में बनाएंगे तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया और इस तरफ को कवर कर पाएंगे। तो पहला तो मेरा ये पॉइंट होता है कि आप जिस भी भाषा में सोचते हो, बिल्कुल उसी भाषा में कंटेंट बना लो। बिल्कुल। और ये आंकड़े वैसे गलत है, हिंदी ऑडियंस बहुत बड़ी है विश्व भर में, और जब आप पॉडकास्ट करते हैं तो वाई थिंक ऑफ इंडिया, थिंक ऑफ द यूनिवर्स, थिंक ऑफ द वर्ल्ड, वेयर देयर आर 48% हिंदी स्पीकर्स। एंड आई थिंक कि अगर हिंदी भी आप कोई एक रीजनल लैंग्वेज भी लो, इतना बड़ा कंट्री है हमारा, तो आप खाली उस रीजनल लैंग्वेज वाले स्टेट को भी कवर करोगे। बॉलीवुड के गाना है, देख लीजिए दुनिया भर में। आप किसी भी नाइट क्लब में चले जाइए, चाहे आप लंदन में चले जाइए, चाहे कनाडा में चले जाइए, सबसे ज्यादा क्या बजता है? हिंदी के गाने। तो दैट इज प्रूफ इनफ, द प्रूफ इज इन द पुडिंग। ओके। हिंदी को और ज़्यादा प्रिजर्व करने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस ला सकते हैं हम लोग? हिंदी को फन बनाना होगा। हमने हिंदी को ना एक आर्केक भाषा बना के छोड़ दी है, डल है, अनग्लैमरस है। मुझे लगता है हिंदी को कूल बनाना होगा, क्योंकि तथ्य बहुत है। एंड हमें अपने जो हिंदी के जो हमारे टीचर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा अपस्किल कर सके और उन्हें वो दर्जा दिया जाए। आज भी मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण, मे बी आई एम रॉन्ग एंड आई होप आई एम रॉन्ग, बट अगर स्कूल में एक हिंदी टीचर है और एक मैथ्स के टीचर है, आप मैथ्स के टीचर से सर, आप उन्हें एक रिस्पेक्ट के साथ देखोगे, बट हिंदी टीचर को आप नमस्ते मैम तक ही छोड़ दोगे। वाई? एक भाषा के ऊपर पकड़ कितनी स्ट्रांग होती है, और एक भाषा में भी बहुत साइंस होता है, बट हम सिर्फ साइंटिफिक जो चीज को हम क्वांटिफाई कर पाते हैं उसे तो हम बड़ा समझते हैं, बट जो चीज में सिर्फ क्वालिटी होती है उसे हम छोटा कर देते हैं। तो शायद हम पूरे इस थॉट प्रोसेस को बदलेंगे तो सब बदल जाएगा। Very well said. So now we have a rapid fire round. Quick Absolutely. questions for you. Absolutely. Share your morning routine. I like getting up. I like taking a morning walk. I love my morning cup of tea with my newspaper. And I like silence in the morning. Okay. Okay. Book. कोई ऐसा book जो My Bible is Jonathan Livingston Seagull. Okay. I have read that book every single day of my life. It's a very thin book. It's more pictorial. 2 line होती है, which has taught me how to be ambitious, which has taught me to own myself and to be a giver. Please read that book. It's a very thin book. It'll take you max 15 minutes to read that book. But please read it. Awesome. And of course, the Gita. I would want to see one shlok of it every single day. Yeah. ऐसे बोलते हैं ना कि अगर बहुत कोई चीज में कंफ्यूजन है तो गीता खोलो, जो पेज निकलेगा बिल्कुल उसमें उसका आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल। एंड ये तो मैंने रोज करके देखा है। मेरे किताब पर्स में भी हमेशा एक पॉकेट गीता रहती है। इनफैक्ट कोई दिन तो आप खोलो भी नहीं उसको, सिर्फ उस पे हाथ रख दो, उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लो एंड यू आर फ्लाइंग। Any one quote that you live by? Any one quote which I live by, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। In leadership, do not expect anything. आप कर्म करे जाइए, फल की इच्छा मत करिए। Wow. एंड बहुत मेहनत लगी, अभी भी बहुत काम चलता है, बहुत एक्सपेक्टेशन आते हैं। So every moment I try and practice to do without expectation. Spiritual leadership. Beautiful. What does inner peace looks like to you? A calm place, a beautiful, fragrant place, full of light. जो powerful women होती है, are they born or built? I think it's a combination. I think they are built.
We Okay. are all born with the same things. You build yourself. Okay. One woman जिसने आपकी जिंदगी का पर्सपेक्टिव चेंज किया है. My daughter. Okay. I think most people would say your mother, but I think I have learned the most from my daughter. From your daughter. That's amazing, Ruchika. Such an Thank you. insightful conversation. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. I think I'm discovering a new facet of myself because answers, questions आपके पास थे. So looking back, I feel it's been deeply insightful. For me. I didn't even thought about talking about manifestation, but हमने इतनी बात करी manifestation की, ये तो अपने आप आ गया. Maybe it is also manifested कि कोई और का बिल्कुल. ये ढूंढ रहा है और उनको मिल जाएगी ये वाली चीज़. बिल्कुल. Thank you so much, Ruchika. Thank you so much, Ritika ji.